Ghana is known as the land of gold, not just for what is lies under your soil, but as much for the warmth and strength in your heart. ये कहा है हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि ये इस वक्त विजिट करने गए हुए हैं घाना। और देखो, पिछले 30 साल में वो एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो घाना विजिट किए हैं। और घाना पहुंचते ही उनका एक भव्य स्वागत किया गया प्रेसिडेंट जॉन महामा के द्वारा, और जिसके साथ उन्हें एक सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर भी प्रेजेंट किया गया, और फिर उन्हें हाईएस्ट सिविलियन ऑनर के साथ सम्मान भी किया गया, दैट इज द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। अब देखो, ये विजिट काफी ज्यादा मायने रखता है भारत के लिए और खास करके पूरे ग्लोबल साउथ के लिए। दूसरा पॉइंट ये है कि देखो, जिस हिसाब से चाइना लगातार अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहा है अफ्रीका में, उस हिसाब से अगर हम देखें तो भारत को ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। और फिर इन सब के साथ एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि कई सारी इंडियन कंपनीज रेडी हैं अफ्रीका में बड़े इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। और देखो, जिससे नो डाउट कई अफ्रीकन नेशंस के साथ में इंडिया का रिलेशन और बेहतर बन जाएगा। तो आइए इन सारे डेवलपमेंट्स को इन डिटेल समझते हैं और इसके साथ क्या मेजर एमओयू साइन किए गए हैं यहाँ पर। सो मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड हियर, बट बिफोर दैट नाउ घाना एक ऐसा देश है जो वेस्ट अफ्रीका में लोकेटेड है अलोंग द गल्फ ऑफ गुइना एंड हैज मेड सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स एज अ लीडिंग अफ्रीकन नेशन। कई नेशंस को जब हम देखते हैं अफ्रीका में, तो आज के वक्त में वो या तो क्राइसिस में डूबी हुई हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, इसके अलावा मिलिट्री कूप्स हो रहे हैं, लेकिन घाना यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन में से एक है। देखो, यहाँ पर कंटिन्यूसली बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ है और हमने ये देखा है कि घाना एक्चुअली वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री था सब सहारन कंट्रीज में जिसको इंडिपेंडेंस मिला कॉलोनियल रूल से इन 1957, और तब से लेके अब तक रिमार्केबल प्रोग्रेस देखा गया है घाना में। और इसके अलावा घाना में स्टार्टअप इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है। इसका एग्जांपल है जैसे कि घाना इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट GETP। अब देखो, जिसे सपोर्ट किया गया था अराउंड 2328 स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के द्वारा, जिसने करीब 2438 जॉब्स बनाए थे, और जिसमें से 1071 औरतें थीं। जी हाँ, यहाँ पर अबाउट 1000 के आसपास वुमेन्स थी, और ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल था जहाँ पर वुमेन अराउंड 12.68% के आसपास बिजनेस होल्ड कर रही थी। और फिर इसका ही नतीजा है कि घाना में एक ठीक ठाक इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखने को मिला है, एंड एज ऑलवेज इट इज ड्रिवन बाय सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, जिसमें आपको कोकोआ एक मेजर प्रोडक्ट दिखता है। इसके अलावा आपको गोल्ड एंड ऑयल एक्सपोर्ट्स भी यहाँ पर दिखता है। ना आप समझते हैं कि क्यों इतना इंपॉर्टेंस रखता है ये विजिट प्राइम मिनिस्टर मोदी का। देखो, प्राइम मिनिस्टर मोदी टोटल 5 देशों के दौरे में है, 5 कंट्रीज वो विजिट करने वाले हैं, और इनका जो मोटो है वो क्लियर है, दैट प्रोग्रेस कैन नॉट कम विदाउट गिविंग वॉइस टू ग्लोबल साउथ। बिना ग्लोबल साउथ के देखो, जो प्रोग्रेस और डेवलपमेंट हम अचीव करने की बात करते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, उसे अचीव नहीं किया जा सकता है। और यही कारण है कि क्यों प्राइम मिनिस्टर मोदी इन कंट्रीज में जा रहे हैं। अब जिसमें से एक तो मैंने आपको बता दिया कि घाना है, दूसरा इसके बाद है ट्रिनिडाद एंड टोबैगो। After that he will visit Argentina, and from there he will visit Namibia। ओके, तो ये कुछ कंट्रीज है जो वो विजिट करने वाले हैं रिसेंटली अभी। तो अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि घाना में किस तरह के डेवलपमेंट सामने आए हैं, यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स के ऊपर में डिस्कशंस हुआ है। देखो, अब ये जो विजिट है इसे हिस्टोरिक कहा जा रहा है। क्यों यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर ट्रेड पर बात किया गया है, UPI के ऊपर में बात किया गया है, राइट। और यहाँ पर 4 मेजर MOU साइन किए गए हैं। तो एक एक करके अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इस पॉइंट को रखा सामने, दैट वी वेयर अनअनोनिमस दैट टेररिज्म इज द एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटी। देखो, हम कभी भी किसी भी देश पर जाते हैं, और जाहिर सी बात है डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर हम जा रहे हैं तो वहाँ इस पॉइंट को जरूर रेस करते हैं कि हमारा जो मोटिव है वो कैसे भी करके पीस को स्टैब्लिश करना ऑल अराउंड द वर्ल्ड, राइट। ये जो एरा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी इस पॉइंट को हमेशा रेस करते हैं कि ये जो एरा है ये वॉर का नहीं है, बल्कि ये पीस का है, ये डेवलपमेंट का है, राइट, ये इनोवेशन का है। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं उनके स्टेटमेंट में हमेशा आपको दिखेगा, ये चीज़ हमेशा उनके आपके बातों में दिखेगा, राइट। तो यहाँ इन्होंने कहा, वी थैंक घाना फॉर इट्स कॉपरेशन इन आवर फाइट अगेंस्ट टेररिज्म एंड वी हैव डिसाइडेड टू स्ट्रेंथन आवर कॉपरेशन इन काउंटर टेररिज्म। तो एक पॉइंट तो हो गया जो कि काउंटर टेररिज्म के ऊपर में यहाँ पर बात किया गया। सिमिलरली सबसे बड़ा पॉइंट जो यहाँ पर है ना, कि जिस तरीके से भारत इस पॉइंट पर एडवोकेट करता है, इस बात पर एडवोकेट करता है कि देखो UN में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, राइट। तो यहाँ पर इस पॉइंट को एम्फेसाइज किया गया और कहा गया कि आवर व्यूज़ रिगार्डिंग द UN रिफॉर्म्स आर सिमिलर। जिस तरह का रिफॉर्म्स के बारे में प्राइम मिनिस्टर मोदी बात करते हैं, ठीक उसी चीज़ को घाना भी एडवोकेट करता है, क्योंकि देखो UN में ग्लोबल साउथ का जो वॉइस है ना, वो इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है, ये रियलिटी है, राइट। तो इस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है, रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है।
राइट। एंड जैसे मैंने कहा कि वी बिलीव दैट दिस इज नॉट द टाइम फॉर अ वॉर, प्रॉब्लम मस्ट बी सॉल्व थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। तो यहां पर इन्होंने सीधी सीधी बातों में कई सारे ऐसे कन्फ्लिक्ट्स के बारे में भी बताया, मतलब इनडायरेक्टली बात कर दिया कि उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, राइट। और फिर इसके बाद कहा गया कि देखो घाना और भारत के बीच की जो बायलैटरल ट्रेड है वो लगातार इंक्रीज कर रही है, करीब करीब $3 बिलियन तक का ये पहुंच चुका है। और कई सारे भारतीय कंपनी हैं वो अबाउट ऐसे समझ लो कि $2 बिलियन तक का निवेश करने वाले हैं, करीब करीब 900 के आसपास प्रोजेक्ट यहां पर बनने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है यहां पर, राइट। इसके अलावा यहां पर किन पॉइंट्स को कहा गया, देखो आने वाले 5 सालों के अंदर में काफी रैपिड डेवलपमेंट दिखेगा और करीब करीब डबल करेंगे हम एक दूसरे के साथ में ट्रेड, तो ये पॉइंट भी कहा गया। इसके अलावा लाइक जो फिनटेक हो गया यहां पर, भारत यूपीआई हो गया, राइट। भारत यूपीआई जो है, जिस तरीके से भारत ने महारत हासिल की डिजिटल पेमेंट में, तो हमारा जो अचीवमेंट है, हमारा जो जर्नी रहा है डिजिटलाइजेशन का, वो हमने शेयर किया घाना के साथ में, और घाना उसे कैसे अचीव कर सकता है। तो यूपीआई को ग्लोबली कहीं ना कहीं पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा पहल है ये, राइट। तो अगर यूपीआई इस तरीके से अफ्रीकन नेशन यूज करने लगे तो डेफिनेटली यहां पर ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा आप ऐसा समझ लो अचीवमेंट माना जाएगा। तो जाहिर सी बात है यहां पर यूपीआई को ग्लोबल ले जाने की बात की गई है, और इसके अलावा 4 मेजर एमओयू साइन किए गए हैं। वैसे इस बीच यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक और पॉइंट को कहा था दैट इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर इंडिया। ये बहुत बड़ी बात है भारत के लिए कि हमारी G20 प्रेसिडेंसी के ही अंदर अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबरशिप मिला था G20 में, राइट। तो इस पॉइंट को इन्होंने बहुत अच्छे से यहां पर पोर्ट्रे किया। इसके अलावा देखो यहां पर जब हम बात करते हैं, जैसे ये पॉइंट को रखा, तो चाइना तो डेफिनेटली यहां पर रिएक्ट करेगा, एंड उसने किया भी है। अब इसके बाद 4 जो एमओयूज हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो 4 एमओयूज क्या क्या हैं। देखो सबसे पहला एमओयू जो था, बेसिकली इट वाज ऑन कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम to promote greater cultural understanding and exchanges in art, music, dance, literature and heritage. After that, MOU between Bureau of Indian Standards BIS and Ghana Standards Authority GSA, that was aimed at enhancing cooperation in standardization, certification and conformity assessment. Then third क्या है, MOU between the Institute of Traditional and Alternative Medicine, that is ITAM, Ghana and the Institute of Teaching and Research in Ayurveda ITRA. तो अब देखो यहाँ पर बेसिकली क्या बात किया गया है, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, आयुर्वेदा है, उसमें कहीं ना कहीं कोलैबोरेट करने की बात की गई है, ट्रेनिंग और रिसर्च की बात की गई है, ताकि आयुर्वेदा जो है, भारत की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, वो कहीं ना कहीं बाहर जाए, राइट, वो ग्लोबल साउथ तक जाए। इसके अलावा MOU and on joint commission meeting to institutionalize high level dialogues and review bilateral cooperation mechanism on a regular basis, ताकि हमने यहाँ पर जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं इसको कंटिन्यूअसली यहाँ पर कहीं ना कहीं इस पर रिव्यू होते रहे, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, गैप्स तो नहीं हो रहा है, इन चीज पर कहीं ना कहीं ध्यान रखे। तो देखो एज सच ये जो विजिट है प्राइम मिनिस्टर मोदी का, ये काफी रिमार्केबल है, ये एक बहुत बड़ा चेंज की तरफ कहीं ना कहीं इशारा देता है, एंड इंडिया का रोल ग्लोबल साउथ में काफी उभर के सामने आ रहा है, एंड इंडिया एज अ लीडर यहां पर अपने आप को पोर्ट्रे कर सकता है। नो डाउट, लीडर का मतलब यह नहीं कि हम खुद से अनाउंस करें, इसका मतलब यह होता है कि पूरी दुनिया हमें उस नजरिए से देखे, हम उसके बेहतरी के लिए यहां पर काम कर सकते हैं, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस as such visit, and I hope you understood this lecture। और अगर आपको पसंद आया तो डेफिनेटली आप लाइक करिए। इसके अलावा आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया श्रीराम साइंस के चैनल को, तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल और जुड़ जाइए हमारे परिवार के साथ में। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर के साथ में। थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।